नाउ सी ऑन इंटीग्रेटिंग डीएल सी, ये आपका लेंथ है सर्कुलर लूप का, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हम लोग डीएल कंसिडर किए थे। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो कौन सा लेंथ निकलेगा, ये पूरा लेंथ मींस व्हाट, इट्स सरकमफेरेंस, मींस डीएल जो है, ठीक है, ये आपका डीएल विल बी इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द लूप, circumference of the loop, and circumference सर्कुलर लूप का होता है 2 पाई इंटू रेडियस, सो हो जाएगा 2 पाई, इन प्लेस ऑफ रेडियस वी हैड टेकन a, so please pay attention, it is 2 pi a. In next step e will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught, then c lambda into x divided by a square plus x square पे power 3 by 2, and in place of dl now we can write 2 pi a. Clear? Now on rearranging, e will be equal to c 1 by 4 pi epsilon naught and lambda into 2 pi a. See, this lambda into 2 pi a, this can be written as q. How? See, lambda linear charge density into 2 pi a circumference equal to total charge q on the wire. कैसे? हम लोग ये पढ़े हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, जिस लेंथ पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई ए, कंसेप्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी याद कीजिए, लैम्डा इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ कितना 2 पाई ए. क्लियर? तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन राइट लैम्डा इनटू 2 पाई इक्वल टू क्यू, तो ये हो गया, देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा इनटू 2 पाई ए के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्यू, टोटल चार्ज क्यू, ठीक है, इनटू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3 बाई 2. दिस इज द एक्सप्रेशन for net electric field intensity due to the charge on the whole wire at any point p, required point p. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट का, बेसिक स्टेप्स क्या इसका फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, इन शॉर्ट एक बार फिर से देख लें. देखिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एक लूप, सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज on which total charge q has been distributed uniformly. Now we have to calculate the electric field intensity at any point on its axis. Axis we had seen, what is axis? The line which is perpendicular on the plane of the coil. Let us see. Let us suppose this is the line which is perpendicular on the plane of the coil and passes through its center. This is called axis. Now we have to find the electric field intensity at any point on this axis. किसी भी पॉइंट, इस पर किसी पॉइंट पर रिक्वायर्ड पॉइंट P है जहां पर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना. लेट अस सपोज दिस इज द P. तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट देखिए, टोटल चार्ज जो था ये Q था, हम लोग पहले एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, इसी का पूरे सर्कमफेरेंस का एक छोटा टुकड़ा हम लोग कंसीडर करेंगे जिसको लेंथ एलिमेंट करते हैं, dq. उसका लेंथ जो है dl है, टोटल लेंथ अगर l हो तो ये dl है, ठीक है. तो dl पे कितना चार्ज है उसको मान लेते हैं dq है, तो यहां से पहले हम dl पे चार्ज निकाल लिए, dq किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो dq इक्वल टू हो गया लैम्डा इनटू dl. ठीक है, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना जहां पर है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, ठीक है. तो वो टेस्ट चार्ज यहां जो हम लोग dq कंसीडर किए हैं, ठीक है, या dl कंसीडर किए, उस पर जो चार्ज है उसके चलते उस पर कितना फोर्स लग रहा है, वही उस पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है. और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, दोनों चार्ज, यहाँ पर जो dq था स्मॉल लेंथ एलिमेंट पे जो चार्ज था, और यहाँ पर जो हम लोग टेस्ट चार्ज रखे थे, उन दोनों को जोड़ने वाला लाइन जो कुछ इस तरह से जाएगा, इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है. लेट अस सपोज ऐसा, तो ये थीटा, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ क्या, dq, ठीक है. इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, एक कंपोनेंट ये डी cos थीटा अलोंग एक्सिस, और दूसरा इधर होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है. इसको दो कंपोनेंट में कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर एक dl उतना ही लेंथ एलिमेंट और इसके इस लूप के ऑपोजिट में कंसीडर करेंगे,
उस पे जो चार्ज आएगा डी क्यू, उसके चलते फिर उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसका डायरेक्शन देखिए इस बार इस तरह से आएगा। उसको भी हम लोग दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, डीई कॉस थीटा, दोनों के लिए, दोनों डीई के लिए, डीई कॉस थीटा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, सेम डायरेक्शन में, बट डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो इक्वल एंड ऑपोजिट है ये वाला देखिए, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, इसको लिख देंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट के चलते रह गया, वो हो गया डीई कॉस थीटा के चलते, नेट कंपोनेंट डीई कॉस थीटा, ठीक है। मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको निकालना पॉइंट पी पे, तो इसके लिए हम लोग डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करने पर देखिए, डीई कॉस थीटा को इंटीग्रेट किए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल गया, ठीक है। तो ई हो गया, डीई के जगह पर हम लोग ये पुट कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफ डी देखिए इस यहां से इक्वेशन से डी इक्वल टू 1/4 पाई लैम्डा डीएल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पुट कर दिए इनटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कंपोनेंट के चलते था। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल दिए, जो है आपका ए एक्स बाई आर, आर का वैल्यू है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, रूट मींस क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, तो उसको यहां हम लोग पुट कर दिए नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, यहां पुट कर दिए कॉस थीटा की जगह। नेक्स्ट स्टेप में जितना भी कांस्टेंट क्वांटिटी है सबको बाहर निकाल दिए, किसको छोड़कर डीएल, क्योंकि इस लेंथ को हमको ये जो लेंथ है इसी लेंथ को मेरे को क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है, तो लीव द दिस डीएल इनसाइड द इंटीग्रेशन फॉर द होल लूप वी आर डूइंग दैट, तो बट डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द लूप, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई इनटू रेडियस, रेडियस हम लोग ए कंसीडर किए थे, तो ये हो गया 2 पाई ए, पुट द वैल्यू 2 पाई ए, ठीक है। नाउ सी इन नेक्स्ट स्टेप ये लैम्डा इनटू 2 पाई ए कैन बी रिटन एज टोटल चार्ज ऑन द वायर, कैसे, सी हम लोग पढ़े कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, जिस लेंथ पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने लेंथ पे है 2 पाई ए, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट q इक्वल टू सी q सॉरी लैम्डा इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा डिवाइड q बाय 2 पाई ए, और लैम्डा इनटू 2 पाई इक्वल टू q, ये हम लोग देखिए यहां से लेंगे लैम्डा इनटू 2 पाई ए, ये दोनों के बदले वी कैन राइट q, so net expression electric field intensity, net electric field intensity at any point p on the axis of the loop will be 1/4 pi epsilon naught q into x divided by a square plus x square to the power 3/2, जहां पर q क्या है, टोटल चार्ज ऑन दी लूप, सर्कुलर लूप डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लूप, दैट स्टैंड फॉर q स्टैंड फॉर टोटल चार्ज। नेक्स्ट जो है यहां पर देखिए आपका x है, व्हाट इज x, x इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, a स्क्वायर, a क्या है, व्हाट a स्टैंड फॉर द रेडियस ऑफ द लूप, सी a इज रेडियस ऑफ द लूप, एंड 1/4 पाई दिस इज कांस्टेंट, यू नो,